हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी लक्ष्मी माता की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज की वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं आप सभी को कि धनतेरस पर हम माता लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से करें और ख़रीदारी हम कैसे करें, करने के बाद हम उसका पूजन किस प्रकार से करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी को दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और पूजन करने के बाद हम पूजन में जो भी सामान हम खरीद कर लाए हैं, बर्तन, चांदी की माता लक्ष्मी, गणेश भगवान या चांदी का सिक्का, जो भी चीज़ आप ले आए हैं उसको अपने मंदिर में जहाँ पर आप माता लक्ष्मी का पूजन करें वहाँ पर उसे भी विराजमान करें। और जब पूजन करने लगे तो आप अपने को भी शुद्ध हो जाना चाहिए, गंगा जल से या स्नान करके ही इस पूजन को करना चाहिए। और मंदिर को भी हम खूब अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और जहाँ पर हम पूजन करें माता लक्ष्मी का वहाँ पर गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर लें। करने के बाद फिर हम माता लक्ष्मी का पोस्टर या प्रतिमा जो भी है उसको लगाएं और लगाने के बाद हम लक्ष्मी माता को पुष्प का आसन देकर हम विराजमान करें। कुबेर महाराज को, गणेश भगवान को और धन्वंतरी भगवान को हम विराजमान करें। और करने के बाद हम उन्हें थोड़ा गंगा जल लें। गंगा जल में पुष्प की सहायता से या दूर्वा की सहायता से हमें सभी को भाव रूप से हमें स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को, धन्वंतरी भगवान को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर समर्पित किया है। और फिर इसके बाद हम माता लक्ष्मी को हम चुनरी समर्पित करेंगे। देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित किया है। तो इस प्रकार से हम चुनरी समर्पित करेंगे। और गणेश भगवान को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें और जनेऊ समर्पित करें। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित किया है। और कुबेर भगवान को भी हमने यहाँ पर सुपारी से बनाया है। और इस घंटी में कुबेर भगवान है तो इन्हें भी हमने अच्छे से इनका भी पूजन किया है और इन्हें भी हम वस्त्र पहनाए हैं। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर वस्त्र सभी को पहनाया है। वस्त्र पहनाने के बाद अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम पूजन में दीपक जला लेंगे। सबसे पहले हम अग्निदेव का आवाहन करते हैं कोई भी पूजा पाठ को, तो हम पहले दीपक को जलाएंगे। जलाने के बाद अब हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम धन्वंतरी भगवान को पीले चंदन से तिलक करेंगे। फिर हम माता लक्ष्मी को सिंदूर से करेंगे, गणेश भगवान को हम सिंदूर से, माँ सरस्वती को भी, और कुबेर भगवान को हम चंदन से और कुमकुम से हम तिलक करेंगे। करने के बाद अपने दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे। जो हम बर्तन लाए हैं उसमें भी हम तिलक करेंगे। और यदि चांदी की मूर्ति ले आए हैं या सिक्का ले आए, जो भी ले आए हैं उसमें आप तिलक करें। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर ये चांदी का सिक्का है, इसमें तिलक की हूँ। ये गिलास लाई हूँ, गिलास में भी की हूँ। और हमें धनतेरस की पूजा में हमें धन जरूर रखा जाता है, पैसे का भी हम तिलक करेंगे। करने के बाद हम सभी को वस्त्र भी समर्पित करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर गिलास पे भी हम कलावा समर्पित करे हैं और सिक्के पर भी हम तिलक कलावा समर्पित करें हैं और इस पैसे पर भी। इस प्रकार से पूजन किया जाता है। और करने के बाद हम इसे विधि विधान पूर्वक जब हम पूजन कर लेंगे, सभी को पुष्प और अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। जब तक हम आवाहन नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं भगवान। जिस प्रकार से हमें फल मिलना चाहिए इस प्रकार से हमें फल नहीं मिलता है। तो हम सभी को आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद अपना नाम, गोत्र और जिस मनोकामना से आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो आप स्थान सभी चीज़ हमें बोलकर वो पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब हम गणेश भगवान को अति प्रिय है दूर्वा, तो हमें इस दिन जरूर दूर्वा समर्पित करनी चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर दूर्वा भी समर्पित की है माता लक्ष्मी को। कमल का पुष्प यदि मिल जाए तो और अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो आप गुलाब का पुष्प जरूर समर्पित करें। और फिर हम इसके बाद
हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो इस दिन धान का लावा, जिसको खील बोलते हैं, और बतासे का भोग लगाया जाता है। और जो भी आपके पास मेवा मिष्ठान हो वो भी आप भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग, हमने यहाँ पर बादाम और काजू और इसमें किशमिश का भोग लगाई हूँ। और ऋतु फल जो भी आपके पास हो वो आप ऋतु फल माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और औषधि के देवता हैं धन्वंतरी भगवान, जो कि सभी को पता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले हैं। तो इसलिए हमें उनके लिए उन्हें औषधि के देवता माने जाते हैं। तो हमें कुछ न कुछ सामग्री उनके लिए औषधि की ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर लौंग इलायची समर्पित की है। तो आप सभी लौंग, इलायची, धनिया, तेज पत्ता, कहीं कहीं नीम का पत्ता या पपीते का पत्ता समर्पित करते हैं। तो हमारे यहाँ नहीं समर्पित किया जाता है। जो समर्पित किया जाता है वो हमने किया है। आप अपने यहाँ के अनुसार देख लीजिए, जैसे किया जाता हो आप ज़रूर कीजिएगा उस प्रकार से। और भोग प्रसाद में हमें ऋतु फल ज़रूर कुछ ना कुछ हम समर्पित करें। तो हमने यहाँ पर सेब समर्पित किया। और जब भी हम पूजा पाठ करें हमें जल ज़रूर रखना चाहिए। और पूजा पाठ में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर समर्पित करना चाहिए भगवान के चरणों में। ये सब चीज़ें हमें विशेष प्रकार से हमें ध्यान देकर ये पूजन करना चाहिए। ये वर्ष का दिन है, इस प्रकार से हमें ध्यान से अच्छे से विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद अब हम सभी को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। जो दीपक जलाएं हमें उसे नहीं उठाना है। आप अलग से या तो दीपक जलाएं और नहीं तो आप कपूर की आरती करें। और इस दिन हमें घी का दीपक जलाना चाहिए मित्रों। फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम अपने पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़कर प्रभु से, माता लक्ष्मी से, गणेश भगवान से, कुबेर महाराज से, जो कि कुबेर महाराज जो हैं वो धन के देवता माने जाते हैं, धन के देवता हैं। तो हमें धन्वंतरी भगवान से, कुबेर भगवान से, सभी से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। पूजा पाठ में जो भी त्रुटियां हों प्रभु माफ़ कीजिएगा और मेरी पूजा को निर्विघ्न से पूर्ण करना। तो इस प्रकार से हम भगवान की पूजा करेंगे। और करने के बाद हम जो भोग प्रसाद चढ़ाए हैं, जो हम मुद्रा चढ़ाए हैं, जो लक्ष्मी गणेश की जो सिक्का लाए हैं, ये सारी चीज़ें हमें आज के दिन नहीं उठानी है। सभी चीज़ें हमें भगवान के चरणों में रखे रहने देना है। इसको हम सुबह उठाएंगे। नहा धोकर हम विधि विधान पूर्वक पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद हम जो भी भोग प्रसाद चढ़ाएं इसको हम सभी में बांट देंगे। इस प्रकार से हमें माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है धनतेरस के दिन। कुछ लोग इस दिन यम का दीपक जलाते हैं मित्रों। और कहीं कहीं नरक चतुर्दशी के दिन दूसरे दिन से जलाया जाता है। तो आप अपने यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार देख लीजिएगा। यम का दीपक जो होता है मित्रों, घर के जितने सदस्य होते हैं जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तब ये रात्रि में दीपक जलाया जाता है। सबसे पहले अपने घर में उन्हें अच्छे से पुष्प का आसन देकर गंगा जल का छिड़काव कर लें जहाँ पर पूजन करना है। फिर इसके बाद हम दीपक को पुष्प का आसन देकर या स्वास्तिक बनाएंगे या चावल का आसन देकर हम वहाँ पर विधि विधान पूर्वक अपना दीपक जलाएंगे, पूजन करेंगे। उन्हें खील बतासे का भोग भी लगाया जाता है। लगाकर फिर हम इसको घर के बाहर ये दीपक जलाया जाता है, द्वार के दक्षिण दिशा की तरफ, मेन गेट के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ हमें इसको जलाकर रखना चाहिए। और रखने के बाद जितने भी घर के सदस्य हैं सभी को परिक्रमा लगानी चाहिए। एक एक या 10 20 का जो भी सिक्का हो सभी को वहाँ पर चढ़ाते हैं। चढ़ाकर हमें हाथ जोड़कर यम देवता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना है कि हे यम देवता, जो चारों दिशाओं से बीमारियां हैं आती हैं उन्हें आप यहीं से
आप संभाल लीजिएगा। आपको मैं यहीं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। आप मेरी पूजा पाठ को स्वीकार करें और घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। इस प्रकार से हम उनसे क्षमा याचना करके हमें ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं खड़े रहना है, हमें फिर अपने घर वापस आ जाना है। फिर हमें बाहर नहीं जाना है, उस दीपक को रात्रि भर जलने देना है। सुबह हम उठेंगे, उस दीपक को उठाकर हम जल में प्रवाहित कर देंगे या किसी के हाथ धोकर घर में रख लेते हैं। तो आप अपने यहाँ के अनुसार देख लीजिए कैसे करना है, नहीं तो आप मिट्टी में गाड़ देते हैं या जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते। इस प्रकार से यम देवता का पूजन किया जाता है। और इस दिन धनतेरस के दिन हम झाड़ू खरीद कर जरूर ले आएँ और झाड़ू का भी पूजन किया जाता है मित्रों। उसको भी हमें दिशा देखकर ही पूजन करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर, पूर्व पश्चिम की ओर रख कर हमें झाड़ू का भी पूजन करना चाहिए, इसलिए कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और वहाँ पर भी हमें कुमकुम से तिलक करना चाहिए। गंगा जल से पहले हम शुद्ध कर लेंगे, पुष्प का आसन देकर वहाँ पर झाड़ू को रख लेंगे। रखने के बाद हम कुमकुम से तिलक करेंगे। इसमें हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी का स्वरूप जरूर माना जाता है, लेकिन सिंदूर नहीं लगाया जाता, उसमें कुमकुम लगाया जाता है। कुमकुम चंदन लगाकर हम उसका पूजन करेंगे। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम दीपक में भी तिलक करेंगे। फिर इसके बाद हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद हम धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने इस प्रकार से आपका पूजन किया, आप मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और जैसे आज मैं पूजा कर रही हूँ माता लक्ष्मी, आपका खुशी खुशी बरिस का दिन है, इसी प्रकार से आप हमारे सालों साल आप खुशियाँ बनाए रखना। और फिर अगले साल आप हमारे घर में इसी प्रकार से आना और मेरी पूजा को स्वीकार करना। इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों को माफ़ी मांगते हैं। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे ये वीडियो, तो आप सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।